नमस्कार, ये है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। हम हाजिर हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीटों के गणित के साथ। इस प्रस्तुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रतिम दास। नमस्कार दादा। नमस्कार। आज बात करेंगे फाजिल नगर की। फाजिल नगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पड़ता है और देवरिया लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीटों में से एक है। फाजिल नगर को पावा नगर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि गौतम बुद्ध जब वैशाली से कुशीनगर जा रहे थे तब अपने एक शिष्य के यहाँ घर में रात में रुके थे और भोजन ग्रहण किया था। फाजिल नगर कोई बहुत मशहूर जगह नहीं है, लेकिन इस बार उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। क्यों हो गई है वो अभी दादा आपको बताएंगे। पहले हम लोग उम्मीदवारों के नाम देख लेते हैं जो कि विभिन्न पार्टियों ने यहाँ खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को यहाँ पर टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया है, जो इस चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी में थे और राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे। बहुजन समाज पार्टी ने इलियास अंसारी को खड़ा किया है और कांग्रेस ने सुनील मनोज सिंह को यहाँ पर टिकट दिया है। एक कुशवाहा, एक मौर्य, एक मुस्लिम और एक राजपूत, ये है यहाँ पर जो कैंडिडेटों के समुदाय हैं। इससे कुछ हम लोग समझ सकते हैं। नहीं, देखिए ये सीट एक चीज समझना है, एसपी ने कभी 2012-17 में तो नहीं जीता जी, और 2012 में बीजेपी का कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, तब ये सीट बीजेपी ने जीता था। अच्छा, कौन जीता था? गंगा कुशवाहा। उनका बेटा अभी बीजेपी का जी अभी कैंडिडेट है। अच्छा, आप समझ लीजिए। तो समझ लीजिए लोकल कुशवाहा में उनका अच्छा होल्ड है। कुशवाहा मौर्य बहुत अलग नहीं है, सेमी कम्युनिटी ओबीसी का एक इधर उधर सब। देख लेते हैं कि अब जातिवार मतदाताओं की संख्या क्या क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे वीडियो वॉल पर कि यहाँ मुस्लिम मतदाता 55,000 हैं, ब्राह्मण 40,000 है, कुशवाहा भी 40,000 है और कुर्मी सैथवार जो हैं वो 35,000 हैं। यादव मतदाता यहाँ पर फाजिल नगर में 30,000 हैं, वैश्य 32,000 हैं, राजपूत 28,000 हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ शेड्यूल कास्ट SC मतदाता 60,000 हैं। माने जितने भी हमने आपको नाम भी गिनाए उनमें सबसे ज़्यादा यही हैं। तो पार्थ ये बताइए कि इस बार के फाजिल नगर के चुनाव में ये जो SC मतदाता हैं ये किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं? तो ये SC मतदाता इधर जाओ जो होता है, समझ लीजिए मेजोरिटी बाकी जो डोमिनेंट कास्ट है, अच्छा, उसके हिसाब से ब्राह्मण, राजपूत वगैरह इसके हिसाब से एक मूवमेंट करेंगे। देखिए बीएसपी का तो उतना इस जो मुकाबला हो रहा है ओवरऑल यूपी में बीएसपी का उतना तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, बीएसपी ने देखिए कैंडिडेट अभी मुस्लिम डाला है। ठीक है, तो ये मुस्लिम जो डाला है मेजर जो चीज़ है, तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए एक्चुअली बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल खड़ा हो सकता है, क्योंकि इलियास अंसारी ऐसा कुछ छोटा मोटा आपका मुस्लिम नेता नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो SC वोट आप क्या क्या करेंगे समझ लीजिए, जे बीएसपी को मेजोरिटी जाएंगे। ठीक है, लेकिन SC वोटर यहाँ पर डिसाइड नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं, जो डिसाइड करेंगे वो है मुस्लिम वोटर जो 55,000 है। अच्छा, वो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा जाता है, ये डिवाइड हो जाता है, उसका ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो माने आप ये कह रहे हैं कि इसमें जो वोट है बीएसपी का, वो मुसलमान वोट जो है वो बीएसपी को भी पड़ सकता है। देखिए और हो सकता है कि ज़्यादा जो है वो समाजवादी पार्टी के हक में जाए। देखिए मैं बोल रहा हूँ क्या इक्वेशन में कौन जीत सकता है जी, पहले इक्वेशन समझना है। हाँ, ठीक है, मुस्लिम में 55,000 जी, वो क्या पूरा सपा में जाएगा? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ब्राह्मण ज्यादातर किधर जाएंगे ये समझ, ज्यादा बीजेपी को जाएंगे। अभी कुशवाहा का, ये गंगा कुशवाहा का बेटा लड़ रहा है जी, जो कि 2 बार जीते थे, जो 2012 में जीता था, जो बीजेपी ने जब बहुत कम सीट जीता तब भी जीता था जी, और 2017 में भी जीता था जी। ठीक है, तो उनका एक कुशवाहा समाज में होल्ड है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो कुशवाहा वोट है उनके साइड खिंच सकते नहीं खिंच सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करने वाला है। अच्छा, कुर्मी सैथवा जो है ये किसान मैक्सिमम खेती किसान है, ये क्या कंसोलिडेट होगा पिछले बार जैसे बीजेपी के साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। यादव वोटर तो यहाँ पर जो होल्ड है किस वाले अपना दल का है, अनुप्रिया पटेल वाले का या जो उनके नहीं, उनकी माता जी के? देखिए इनका जो होल्ड है सोनेवाल, इनका जो होल्ड है ये समझे साउदर्न आपका यूपी में ज्यादा है जी। ठीक है, आप देखिए इलाहाबाद जो लड़ रहा है आप समझना है। हाँ, ठीक है, अनुप्रिया पटेल लड़ता है आपका समझ लीजिए मिर्जापुर से जी, उनका बहन लड़ रहा है किधर, साराथू इलाहाबाद का बाजू में कौसम्बी डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहा है, उनका माता जी लड़ रहा है कहाँ पर,
आपका प्रतापगढ़ से, तो ये बेल्ट में इनका होल्ड है। ऊपर बेल्ट में जो है एक कुर्मी हम लोग स्लैश सैंतवाल बोल रहा है जी। तो इधर जो कुर्मी है उसको सैंतवाल मानता है, जो आरपीएन सिंह देव जो कास्ट कम्युनिटी से है, ठीक है। तो अभी ये लोग तो एक्चुअली क्या हो रहा है, देखिए आप देखेंगे इधर ओबीसी वोट बहुत ज्यादा है। ओबीसी वोट में क्या है आप समझ लीजिए, कुशवाहा है, ठीक है, आपका कुर्मी है, ये दोनों कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है यादवों के अलावा। नहीं देखिए यादव वोट तो फिक्स है, हाँ। तो समझ लीजिए आपका जो 40 और 35 समझिए कुशवाहा मौर्य आप जब बताएंगे तो वो जितना वोटर है उसको समझ लीजिए, जब जो 40 + 35 तो 75,000 ये वोटर का किस साइड रुझान होगा, उससे चुनाव का फैसला डिसीजन होगा। मुस्लिम वोटर जो 55,000 है वो क्या डिवीजन होगा नहीं होगा, तो ये भी बड़ा सवाल ये है। 2 इक्वेशन में एक्चुअली ये इलेक्शन खड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ एसपी ने 2012 में नहीं जीता, 2017 में नहीं जीता। आप पार्लियामेंट इलेक्शन देख लेंगे 2009, 2014, 2019 कभी भी एसपी को लीड नहीं आया। अच्छा, तो ये समझ लीजिए एक मुश्किल सीट है एसपी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जा रहा है, अगर ये सीट उन्होंने जीत पाता है उनका पर्सनल कैरिस्मा में जीतेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ के चुनाव का इतिहास क्या है। फाजिलनगर में चुनाव का इतिहास बताता है कि मार्च 1967 जब यहाँ पर पहली बार वोटिंग हुई थी, तब से 2017 के बीच कांग्रेस ने ये सीट 4 बार, जनता दल ने 3 बार, एसपी ने 2 बार और बीजेपी ने 3 बार जीती है। 2012 और 17 में जैसा पार्थ बता रहे थे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गंगा कुशवाहा फाजिलनगर से चुनाव जीते थे। बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा गंगा कुशवाहा के पुत्र हैं और ये सीट इस बार सुर्खियों में इसलिए है, जैसा अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की टिकट पर यहाँ से मुकाबले में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो पार्थ ये बताइए कि पहले तो पटरौना से लड़ रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस बार वो फाजिलनगर में आ गए और लगता है कि इस बार पटरौना में तो उनको कोई परेशानी कभी हुई नहीं, इस बार आप बता रहे हैं कि इन बातों पर ही उनकी जीत निश्चित करेगी कि उनको मुसलमान वोट कितना पड़ता है। तो उनकी हालत थोड़ी सी इस समय डगमग है। हाँ देखिए ये सीट आप बोल नहीं सकते स्वामी प्रसाद जीत रहा है, ठीक है, फिलहाल ये आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन वो क्लियर नहीं है। आप तभी बोल सकते कोई जीता रहा है जब इक्वेशन क्लियर होता है। आप समझ, आपको मालूम नहीं मुस्लिम किसको वोट करेगा, पूरा मुस्लिम ज्यादा एसपी में जाएगा, लेकिन इलियास अंसारी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ा उनका भी अपना वहां पर दमखम है। आज देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट में जी समझ लीजिए, तो फाजिलनगर से मुस्लिम कम्युनिटी मांग रहा था, आप समझ रहे हैं। जैसे आपका एक ये बैकग्राउंड हो गया, ये है मुस्लिम कम्युनिटी मांग रहा था, अभी इधर इनको भेज दिया गया, तो इनको इनिशियली जो मुस्लिम समुदाय से एक प्रोटेस्ट का भी सामने करना पड़ा, चाहे आप इधर हाँ मौर्य को फेस करना पड़ा, अब वो वायरल भी हुआ था, ठीक है, चाहे आप क्यों इधर आ रहे हो लड़ने के लिए, आप तो बड़ा नेता हो, आप कहीं से भी लड़ सकते हो, तो फाजिलनगर में आकर क्यों मुस्लिम जो एक कम्युनिटी का टिकट मिल सकता है वो आप क्यों इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो भी एक इक्वेशन है। अभी क्या है, गंगा कुशवाहा जी बड़ा नेता है उस बेल्ट में, उनका बेटा लड़ रहा है, कुशवाहा वोट क्या 1 साइडेड गिरेगा या डिवीजन होगा या बीजेपी को ज्यादा गिर जाएगा जी, साथ में कुर्मी सैतवार ये किधर गिरेगा, तो ये इक्वेशन कभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है इनको काफी कड़ी टक्कर का मुकाबला करना पड़ेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को इस एरिया में। इस सारी जानकारी के लिए तो जैसा पार्थ ने बताया क्षमा कीजिएगा, मुसलमान वोट यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा उम्मीदवार जीतता है। सीटी गणित में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।